ठीक है, जज़ाकल्लाह। आओ जी बिस्मिल्लाह। बड़ी इज़्ज़तों वाले ज़ाकिर हैं मौला की। मुल्क पाकिस्तान में ज़िक्र कर रहे हैं आले मोहम्मद का। मालिक मेरे भाई के रिज़्क़, इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमाए, कलाम में असर और तासीर में इजाफ़ा फरमाए, इल्म इरफान में इजाफ़ा फरमाए और नज़र बद से महफूज फरमाए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली बात तो ये है कि मुझ हकीर फ़कीर को ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए कि एक तो राज साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और फिर दूसरी एजाज़ की बात मेरे लिए ये है कि मुझे इस नूर महल में सजदा ज़िक्र अदा करने का शर्फ़ हासिल हो रहा। ये वो मकाम है जहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम खमसा पढ़ कर गए। अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब की जूतियों का छोटा सा गदागर हूँ। मालिक उनकी नालायन का साया मुझ फ़कीर के सर पर क़याम दाम रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया सलवात के मुतल्लिक़। मेरे और आपके छठे मौला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क़िबला ताजदारे वलायत का फरमान है कि खुश नसीब तरीन है वो बंदा, मुक़द्दर के सिकंदर है वो बंदा, अपने बख्तों का वो खुश नसीब है वो बंदा, कायनात में वो किसी को अपना सानी नहीं रखता वो बंदा। लोगों ने पूछा जब ना रसूलुल्लाह वो कौन सा बंदा है जो इतनी फजीलतों का मालिक है? तो मेरे और आपके मौला मुस्कुरा कर फरमाते हर वो बंदा जो हम आले मोहम्मद के इस्म सुनता है और फिर खुली पेशानी के साथ हम पर दरूद भेजता है। दरूद भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जनाब। समझ आ रही? खुश नसीब तरीन लोग हैं वो जो आले मोहम्मद पर खुश होकर दरूद भेजते हैं। और याद रखिएगा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का पहला जीना जो है वो दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। समझ आ रही है जनाब? जब आप आले मोहम्मद पर दरूद ही नहीं भेजते तो फिर आपका इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का हक आपने अदा नहीं किया। इसी ताजदार वलायत का फरमान है राज भाई, मौला आपको ज़िंदगी दे से तो सलामती वाली। छठे मौला फरमाते हैं कायनात का बदबख्त तरीन है वो बंदा। वाह वाह। कौन सा बंदा? बदबख्त तरीन, कायनात का रजील तरीन है वो बंदा, घटिया तरीन है वो बंदा, बदबख्त तरीन है वो बंदा। लोगों ने पूछा मौला वो कौन सा बंदा है? कहा जो हम आले मोहम्मद के इस्म भी सुनता है और फिर हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, हर दौर की खुज्जत खुदा के दुश्मन पे लानत, मखदूमा कोनैन के कातलों पे लानत, बिनते पैगंबर के कातलों पे लानत। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए हजूर, आले मोहम्मद की फ़ज़ाइल तो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए कम से कम या तो ज़बान खुदा का होना ज़रूरी है या फिर ज़बान मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ। अली का एक नौकर है राज भाई, अली का नौकर है हसन भाई, नाम है सलमान। सलमान फ़ारसी नहीं है, सलमान मोहम्मदी है। सलमान कभी भी फ़ारसी ना कहिए, मेरे मौला का फरमान है कि फ़ारसी नहीं कहना। जब भी सरकार सलमान का नाम लेना है तो सलमान मोहम्मदी कहना है। समझ आ रही है? सरकार सलमान, सरकार सलमान हुजरा वलायत पे आते हैं और आकर
दकुल बाब करते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सलमान आ जाओ, सलमान आ जाओ। सलमान पूछता है मौला आप ही हैं? थोड़ा सा जागिएगा, बेदार हो जाएगा आगाज़ मजे से। मौला आप ही हैं? अली बादशाह फरमाते हैं हाँ सलमान मैं ही हूँ। सलमान अंदर आए, अली की नालैन पर सजदा किया और बादशाह अली ने सलमान से मुस्कुरा कर पूछा सलमान तूने ये क्यों पूछा है? अब मैंने देखना कौन बंदा मजलिस में बैठा हुआ है। सलमान तूने ये क्यों पूछा है कि मौला आप ही हैं? सलमान तूने ये क्यों पूछा है कि मौला आप ही हैं? तो सलमान ने कहा मौला आपका ही फरमान है ना, कभी आप वो होते हैं कभी वो आप होता है। समझ आ रही है मेरी बात की जनाब हजूर अली? कभी हम वो होते हैं कभी वो हम होते, इसलिए मौला मैं पूछ रहा था कि आप ही हैं ना, फिर मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा ना कहीं वो हो, कहाँ वो कहाँ मैं। हाँ जी हजूर अली। तो कहा कि सलमान अच्छा सलमान तुम्हारी मार्फत पे अली कुर्बान हो, क्या कहने? अच्छा सलमान कुछ पूछना चाहते हो? जी मौला मैं सलमान ये पूछना चाहता हूँ कि आले मोहम्मद की ग़ुलामी में, आपकी चौखट पर सजदा करने में अल्लाह के नज़दीक मेरा इख्तियार क्या है? नौकर के इख्तियार सुनिए, अली के इख्तियार हम पढ़ ही नहीं सकते। आपकी चौखट पर सजदा करने के सिले में अल्लाह के नज़दीक मुझ सलमान का इख्तियार क्या है? सुनिएगा, बैरुल मारिफ किताब का नाम है, जनाब अली हवाला मैं आपको दे रहा हूँ। तो सरकार अली बादशाह ने सलमान को अपने गले लगाया और अपने यकूती लबों को सलमान की ज़ईफ़ पेशानी पे रखा। समझ आ रही है मेरी बात की? ज़ईफ़ पेशानी पे रखा और बोसा देने के बाद कहा सुनो सलमान ये काफ़ी नहीं है कि मैं और मेरे आका मोहम्मद तुझे भाई कहकर बुलाते हैं? मेरे आका और मैं भाई कहकर बुलाते हैं। सुनो सलमान इससे बड़ी क्या तुम्हारी फजीलत होगी कि ज़हरा तुझे चचा कहकर बुलाती है, और सलमान इससे बड़ी तेरी क्या फजीलत होगी कि मोहम्मद जैसा नाना होते हुए हसनैन तुझे नाना कहकर पुकारते हैं। और याद रखिए हुज्जत खुदा जब भी किसी को रिश्ते में पुकारते हैं ना, तो याद रखिए हुज्जत की ज़बानें जो होती है ना, इन पे इनका अपना कलाम नहीं होता, बल्कि हुज्जत जब भी कलाम करती है ज़बान इनकी होती है, कलाम खुदा का होता। समझ आ रही मेरी बात की जनाब? थोड़ा सा बोलिएगा। सलामत रहें जावेद भाई, मौला आपको ज़िंदगी दे, से तो सलामती वाली। आई साहब जब भी इनकी ज़बानों से ये कलाम करते हैं ज़बान इनकी होती है, मगर बोलता खुदा है, क्योंकि ये सब लिसानुल्लाह है। ये फतवे लगाने वालों का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अब खुदा की कसम है जिसे कुछ नहीं आता ना, वो वहाँ बैठकर मुफ्ती बन जाता है, और जो बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ता वो ज़्यादा नमाज की बातें करता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी मुफ्ती है ना जी, कीमती होता तो मुफ्त जो होती है ना, वो मुफ्त की ऐसी चीज़ें होती हैं। लीजिए हजूर जनाब सलमान ने पूछा, सरकार ने जवाब दिया सलमान ये काफ़ी नहीं है। नहीं मौला, तस्कीन कल्ब के लिए इत्मीनान चाहता हूँ। मौला मेरा इख्तियार बताइए, आज मैं पूछ कर रहूँगा। तो मेरा मौला फरमाते हैं सुनो सलमान, अगर पूछने पे आगे हो, मुझे नहीं पता किस बंदे के दिल में वलायत का समंदर ठाठे मार रहा है, मैं जुमला कहूँगा मुझे पता चल जाएगा कि अली किस किस के दिल में बसता है, और जो बैठे इनके दिल में अली बसता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनाब सलमान से कहा सलमान अगर पूछना चाहते हो ना कि तुम्हारा इख्तियार क्या है, तो फिर सुनो सलमान, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा ये इख्तियार है कि अगर तुम्हारी मर्जी बन जाए, सलमान अगर तुम्हारी मर्जी बन जाए, सलमान अगर तुम्हारी मर्जी बन जाए, तुम अल्लाह की इस कायनात को चश्मे ज़दन में फना करके इससे भी हसीन तरीन कायनात खलक कर सकते हो। इससे भी हसीन तरीन कायनात। इख्तियारात सलमान देखिए,
और लिसानुल्लाह अली फरमा रहे हैं। अच्छा, इससे भी हसीन तरीन कायनात चश्मे ज़दन में, पलक झपकने में, किबला बैठे हैं, पलक झपकने में अल्लाह की इस कायनात को फना करके इससे भी हसीन तरीन कायनात खलक कर सकता है। इख्तियारात सलमान। अच्छा, एक अंदर की कनीज़ है, वो खुजरा वलायत के दरवाजे के करीब से गुजर रही थी किबला, उसे भी बड़ा नाज था। बाहर के गुलाम का अगर इतना इख्तियार है किबला, तो अंदर की कनीज़ का तो फिर कोई और ही इख्तियार होगा ना। जनाब अमीरुल मोमिनीन हुजरा सेने तदखीर में दाखिल हुए किबला, जैसे ही सेने तदखीर में दाखिल हुए, शहज़ादी ने निगाहे हया को झुका रखा है, अली के कदमों पे बोसा दे रखी है शहज़ादी की निगाहें जनाब फ़िज़ा की। मैंने शहज़ादी कहता हूँ, मैंने कभी भी कनीज़ नहीं कहता, इसलिए कि जिसे रसूल ने अपनी बेटी कहा हो, मैं कौन हो तो उसे कनीज़ कहूँ। शहज़ादी ने निगाह हया को अदब के साथ झुकाया, अली बादशाह के कदमों पे बोसा दे रही थी निगाहें। अली जानते थे मज़रुल अजाइब है ना अली ने एक दफ़ा जनाब फ़िज़ा को देखा और यदुल्ला वाला हाथ जनाब फ़िज़ा के सर पर आया और पूछा, फ़िज़ा बहन कुछ पूछना चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हो? जी बादशाह, हसनैन का सदका मैं भी पूछना चाहती हूँ कि अगर सलमान बाहर का ग़ुलाम है तो उसका ये इख्तियार है, तो मौला मेरा इख्तियार क्या है? मैं जो शहज़ादी की नालैन के तलवे बोसा देती हूँ तो मेरा इख्तियार क्या है? मैं जो हसनैन के बालों में कंघी करती हूँ मेरा इख्तियार क्या है? मुझे जो हसनैन माँ कहकर बुलाते हैं मेरा इख्तियार क्या है? मौला मुस्कुरा फकर फरमाते हैं, फ़िज़ा ये काफ़ी नहीं है कि रसूल तुझे बेटी कहते हैं, बहुत करीब फ़ज़ाइल ख़त्म होने वाला है, रसूल तुझे बेटी कहते हैं। कहा बड़े एजाज़ की बात है मौला। कहा ये काफ़ी नहीं है, मैं अली और बतूल तुझे बहन कहते हैं, और फिर ज़हरा जैसी माँ होते हुए हसनैन तुझे अम्मा कहकर बुलाते हैं। मैंने कहा ना इनकी ज़बानों से जब भी बोलता है खुदा बोलता है। लीजिए हजूर। कहा नहीं मौला, वो इख्तियार बताइए जो सलमान को बताया है, वो इख्तियार बताइए जो सलमान को बताया है। मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, सुनो फ़िज़ा, अगर तुम अपना इख्तियार सुनना ही चाहती हो कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा क्या इख्तियार है, अब मैंने जुमला आपको रसीद करना है, मुझे नहीं पता आप कैसे वसूल करेंगे। सुनिए, कहा तुम्हारा इख्तियार ये है कि सलमान का इख्तियार ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी बन जाए, अगर उसकी मर्ज़ी बन जाए, हमारी मर्ज़ी नहीं उसकी मर्ज़ी बन जाए, तो वो चश्मे ज़दन में अल्लाह की इस कायनात को फ़ना करके इससे भी हसीन तरीन कायनात खलक कर सकता है। और सुनो फ़िज़ा, तुम्हारा अल्लाह के नज़दीक ये मकाम और इख्तियार है कि जहाँ तुम्हारा कदम पड़े, तुम्हारे कदम के नीचे जितने भी मिट्टी के ज़र्रात आए, तो अपने कदम के मिट्टी के हर ज़र्रे से इस जैसे लाखों सलमान खलक कर सकती है, इस जैसे लाखों सलमान खलक कर सकती है। जो बीबी के कदमों के नीचे मिट्टी के ज़र्रात आए ना, तो मौला फरमाते हैं तेरे कदमों के नीचे जो मिट्टी के ज़र्रात है, हर ज़र्रे से इस जैसे लाखों सलमान खलक कर सकती हैं। जो कायनात को खलक करे उसे सलमान कहते हैं, जो सलमान को खलक करे उसे फ़िज़ा कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात की जनाब? बस मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल खत्म। इंतज़ार ज़हमत नहीं दूंगा, वक्त की बड़ी पाबंदी रखता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम का हुक्म है कि बेटा जब ज़ाकर आ जाए कोशिश किया करो मिंबर जल्दी उसके हवाले किया करो। और फिर मेरे बड़े भाई इज़्ज़तों वाले भाई हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है कि मुझे कुछ वक्त मिला। इस शहज़ादी जनाब फ़िज़ा का बड़ा एहसान है आले मोहम्मद पर, और जो बंदा आले मोहम्मद पर एहसान करता है ना जी किबला जो साहब, वो अल्लाह पर एहसान करता है। समझ आ रही है? ये मूसना आले मोहम्मद है। खुज्जत खुदा इसे माँ कहकर पुकारते हैं, खुज्जत खुदा इसे दादी कहकर पुकारते हैं।
यजीद का दरबार है, खुदा की लानत हो इस पर, इसकी नस्ल पे लानत हो। मलऊन तख्त पे बैठा हुआ है, मुखदरात असमत को पेश किया जाता है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, पेश किया जाता है। उस कमीने ने यूं गोश्त को बुलंद किया और पूछा, मुझे ये बताओ कि इनमें अली की इज्जतों वाली बेटी कौन सी है। ये मैंने जुमला पढ़ा, मैं नहीं पढ़ सकता जैसे उसने कहा, जो तारीख ने जुमला लिखा है वो नहीं पढ़ सकता। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि इनमें अली की इज्जतों वाली बेटी कौन सी है। तो शिमर कुत्ते ने खड़े होकर कहा, वो जो सफ़ेद बालों वाली ज़ईफ़ा है ना, इसकी पुश्त पर जिस बीबी का सर है वो अली की इज्जतों वाली बेटी है, वो अब्बास की मुर्शदादी है। इस कुत्ते ने ऐलान किया कि शिमर, इस ज़ईफ़ा को इस बीबी के आगे से हटाओ, मैं इससे हम कलाम होना चाहता हूँ। बस ऐलान हुआ, शिमर ने ताज़ियाना लिया और शहज़ादी फ़िज़ा के करीब आया और उसने क्या किया कि उसने पहले तो शहज़ादी फ़िज़ा के पाँव पर ताज़ियाना मारता रहा। जब पाँव ज़ख्मी हो गए फिर उसने ताज़ियाना जनाब फ़िज़ा के चेहरे पर मारना शुरू किया। जब फिर भी बीबी न हटी फिर उसने ताज़ियाना बीबी के सर पर मारना शुरू किया। लहू लुहान हो गई जनाब फ़िज़ा। जब ये मंजर देखा ना शहज़ादी ने, अली की बेटी ने, तो जनाब फ़िज़ा का दामन हिला कर कहती है, अम्मा पीछे हट जा, अब मैं ज़ैनब जानूँ और यजीद का दरबार जाने। बस आज़ादा रो। 3 दफ़ा बीबी ने कहा, अम्मा पीछे हट जा, अम्मा पीछे हट जा। बीबी रो कर कहती है, या माँ ना कहे या मुझे पीछे हटने को ना कहे। अल्लाह